हेलो व्यूअर्स। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर और एक्सचेंज करने के मकसद से बनाया गया है। और आज इस वीडियो की शुरुआत हम अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और फोर्ड मोटर्स के फाउंडर मिस्टर हेनरी फोर्ड्स के आइडियाज के ऊपर दिए गए कोट से करेंगे। ही once said, "The air is full of ideas. They are knocking you in the head all the time. You only have to know what you want, then forget it and go about your business. Suddenly, the idea will come through as it was there all the time." By taking inspiration from this quote, let's lit up our brains और अपने आइडियाज को एक दूसरे का शेयर करें, एक्सचेंज करें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ब्रेन एक्सचेंज। और मैं मोहम्मद आरिफ आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन एक्सचेंज के चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि जो मेरा पिछला वीडियो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के भारत के नंबर 1 एडेसिव कंपनी बनने की जर्नी पर बनाया गया था आपको पसंद आया होगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस पूरे सेक्टर की बात करेंगे जिसका नाम है वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री या वाटरप्रूफिंग सेक्टर। इसके फैक्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ताकि आपकी जानकारी और अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है उसके बारे में आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने पिछले यूट्यूब चैनल में पिडिलाइट की कंपनी की जर्नी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स, कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए लगातार इनोवेशंस करते हुए भारत की नंबर 1 कंपनी बने। और आज विदेशों में भी 80 से ज्यादा कंपनीज में पिडिलाइट कंपनीज के उत्पाद अवेलेबल हैं। ये सिर्फ तभी हो पाया जब उन्होंने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा, अपने कस्टमर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट कस्टमर्स की जरूरतों को समझा, इनोवेशन करा और अपने क्षेत्र में और अपने देश में बहुत तेजी से आगे बढ़े। अगर आपको भी अपने क्षेत्र में, अपने तालुका में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने देश में या इस दुनिया में नंबर 1 होना है तो आप भी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का वीडियोस देख के अपने आइडियाज को लिट अप कर सकते हैं और अपने बिजनेसेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की शुरुआत मिस्टर बलवंत रे पारिक जी ने करी थी, जिनको प्यार से बालू भाई या बीके भी बोला जाता है। और ही वॉज द फर्स्ट एशियन जिनको जे अल्बर्ट विंशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था 28 अक्टूबर 2011 में। 6 साल के अंदर ही बलविंद्र पारिक जी ने फेविकॉल को 1959 में लॉन्च करने के बाद 1965 में कारपेंटर्स चॉइस बना दिया था। और उसके बाद इस सल्तनत को संभाला है मिस्टर एम बी पारिक ने, जो कि मास्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है फ्रॉम विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में। और मिस्टर एम बी पारिक ने आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट में 4th रैंक भी हासिल करी थी। इन्होंने शॉर्ट इंस्टेंट एबॉट लैबोरेटरीज के बाद 1972 में पिडिलाइट को ज्वाइन करा था। और मिस्टर एम बी पारिक साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है 2017 में बाय इंडियन केमिकल एसोसिएशन। अभी फिलहाल कंपनी के एमडी मिस्टर भरतपुरी हैं, जो कि एक आईएम ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1982 में आईएम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और एशियन पेंट्स में ज्वाइन करा था। वो 16 साल एशियन पेंट्स में रहने के बाद कैडबरी में जॉब करा, वहां पे 12 साल रहने के बाद मॉन्टलेज इंटरनेशनल में प्रेसिडेंट रहे ग्लोबल चॉकलेट के, और 2015 में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में ज्वाइन करा और आज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों में लेके जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आपने पिछले चैनल में भी देखा, कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का ओवरऑल बिजनेस कंट्रीब्यूशन किस तरह से आ रहा है। 52.6% एडेसिव सीलेंट से है, 19.2% कंस्ट्रक्शन पेंट एंड केमिकल्स, 8.1% आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल से है। तो आज हम बात करने वाले हैं 20% कंट्रीब्यूशन जो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बिजनेस का करते हैं, और इनका नंबर 1 ब्रांड वाटरप्रूफिंग सेगमेंट में डॉक्टर फिक्सिट। लेकिन डॉक्टर फिक्सिट में जानने से पहले हम जानेंगे कि ये जिस इंडस्ट्री में नंबर 1 है उस इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये वाटर
प्रूफिंग की दिक्कत है क्या? आज हर घर में सीलन की दिक्कतें आती हैं। हर कोई परेशान है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, हर कोई चमत्कार की कोशिश करता है, घर घर परेशान है। और ये कुछ पिक्स हैं जो हमारे घर को बद ब, बददाग कराती है, दाग लगाती है और हमारे घर की खूबसूरती को खराब करती है। इस तरह की वाटर प्रूफिंग की सॉल्यूशंस को की इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है और पीडीलाइट इंडिया के अंदर डॉक्टर फेसिल ब्रांड के साथ नंबर 1 है। तो, तो इसके रीजंस क्या रहते हैं? सबसे पहला तो जमीन से जो राइजिंग डैम्पनेस होता है उसकी वजह से ये सीपेज आता है। प्लम्बिंग के लीकेज की वजह से आता है। अगर पानी बरस रहा है वो कहीं से लीकेज है या छत से, बाथरूम से, किचन से, इसके बहुत तरह के रीजंस हो सकते हैं सीलन के किसी के भी घर में। और ये एक इंजीनियरिंग के तरीके से ही करा जा सकता है। आजकल इंडस्ट्री में वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट्स भी बहुत कम है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इस वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री को समझें, ताकि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप इसके पोटेंशियल के बारे में समझ सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा इनसाइट्स वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री। तो वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है अक्रॉस दी वर्ल्ड में और ये 9% ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। और जिस तरह से देश में डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और इंडिया के अंदर तो पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि देश के अंदर 1.3 ट्रिलियन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और 70% तक लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट का प्लान है 2024 तक लेके आने का। दैट मीन्स कि ज़्यादा घर बनेंगे तो ज़्यादा वाटर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट भी आएगी। कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 9% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। और जैसा कि आपको सबने हमने बताया कि 2024 तक इंडिया के अंदर भी 70% हाउस होल्ड के पास इस घर की योजना है गवर्नमेंट्स की। तो ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो ग्लोबल मार्केट वाटर प्रूफिंग केमिकल्स का $24 बिलियन का है 2020 में, और ये एस्टिमेटेड है $49 बिलियन तक 2027 में पहुंचने का CAGR 10% ग्रोथ के साथ। जबकि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन 2025 तक एक्सपेक्टेड है 2600 मिलियन ओनली। वाटर प्रूफिंग केमिकल मार्केट अगर यूएस की बात करें तो वहां पर ये $6.5 बिलियन की है 2020 का एस्टिमेशन के हिसाब से। जबकि अगर हम चाइना की बात करें, चाइना इज द वर्ल्ड लीडर और $10.4 बिलियन की इंडस्ट्री 2027 तक होने की उम्मीद बताई जा रही है विद CAGR ग्रोथ ऑफ 13.9%। तो चाइना वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर या वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा लीडर रहेगा। कुछ और फैक्ट्स जो आपको कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी देंगे, जैसे कि एशिया पैसिफिक सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री के लिए, उसके बाद यूरोप सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है वाटर प्रूफिंग केमिकल्स के लिए, और ये टोटल 1/4 मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट करता है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन है। वो अलग बात है कि तो 21st सेंचुरी में मार्केट स्टेबल करा था और वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री काफी इम्पैक्ट आया था, लेकिन जिस तरह से कंपनीज अपना 3% कंट्रीब्यूट कर रही हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस मार्केट में ग्रो करने का, तो ये इस मार्केट के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया में वाटर प्रूफ वर्सेस पेंट का रेशो 1/10 है, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री में 1/3 है। दैट शोज कि इंडिया के अंदर वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री अभी भी बहुत ही नीचे लेवल पे नेशनल स्टेज पे है। और इस तरह से इतनी बड़ी डेवलपिंग नेशन और इतना बड़ी पॉपुलेशन होने के साथ ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री अक्रॉस दी वर्ल्ड
कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्लस्टर्स में ज्यादा से ग्रो कर रही है, ये पूरे दुनिया का मैप है। अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर में यानी यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल्स का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रहेगा, येलो मीन्स मीडियम एंड पिंक मीन्स लो। तो अगर आप दे सकते हैं, जैसा मैंने पहले बोला था, एशिया पैसिफिक रीजन्स में सबसे ज्यादा कंजम्पशन रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसोलिडेटेड मार्केट जो डोमिनेट करते हैं वो 1 to 5 मेजर प्लेयर डोमिनेट करते हैं इस वाटर प्रूफिंग केमिकल मार्केट को। और अगर हम वर्ल्ड लीडर की बात करें तो ये टॉप 5 कंपनियां वर्ल्ड लीडर कहलाई जाती हैं, पिडिलाइट, सिका, फॉसरॉक, डाउ एंड बीएसएफ। ये 5 कंपनियां वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री को पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन इन 5 कंपनीज का है। तो एशिया पैसिफिक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर 2014 में बात करें रूफिंग, वॉल्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में रूफिंग का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, देन वॉल्स के हिसाब से था। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें ग्लोबल 2018 में, तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन की जो डेटा बताया गया है वो रेसिडेंशियल के ऊपर बताया गया। और अगर भारत की बात करें तो रेवेन्यू शेयर न्यू कंस्ट्रक्शन और रिपेयर सेगमेंट में 25/75 के रेशो में है। अब हम बात करेंगे स्टैट्स की कि किस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, कौन मार्केट में डोमिनेट करता है। डॉक्टर फिक्सिट, जैसा कि मैंने आपको बोला, 46% मार्केट शेयर का कंट्रीब्यूशन करता है। सेकंड नंबर पे एशियन पेंट्स है 23% मार्केट शेयर के साथ। अगर हम ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट शोज कि साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया में ज्यादा लोगों को जानकारी है, वहां पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें कि वाटर प्रूफिंग की सेल कौन कौन से क्वार्टर्स में ज्यादा होती है, तो अप्रैल, मई, जून के क्वार्टर में 40% वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स की सेल का कंट्रीब्यूशन आता है। और क्वार्टर 4 इज सेकेंड हाइस्ट विद 25% मार्केट शेयर। तो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का मार्केट कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू कम रहता है। अगर हम इंडिकेटिव ब्रेकअप की बात करें वाटर प्रूफिंग मार्केट की, तो 50% रूफ और स्ट्रक्चर में वाटर प्रूफिंग का रिक्वायरमेंट आता है। इंटरनल और एक्सटर्नल में 30% और 20% बाथरूम हो गया, वाटर प्रूफ वाटर टैंक्स हो गया या अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स में आता है। तो ये आपको, अगर आप इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स अगर आपको मालूम है तो आप अपने बिजनेस को, या अगर आप सेल्स में जुड़े हुए हैं तो इस स्टैटिस्टिक्स से आप अपने सेल्स प्लान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर कि हर कंपनी के कंट्रीब्यूशन, तो जैसे इंडिया के अंदर आप सभी को मालूम है कि मेजर कंपनियां डॉक्टर फिक्सिट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट हैं। तो लेकिन ये कंपनियां ऑलरेडी कुछ अलग सेगमेंट्स में ये काम करती हैं। जैसे पिडिलाइट एडेसिव कंपनी है, तो पिडिलाइट का डॉक्टर फिक्सिट डिवीजन या वाटर प्रूफिंग डिवीजन 20% उनके टोटल बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। दैट मीन्स लगभग 2000 करोड़ के आसपास। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स के टोटल पेंट बिजनेस में वाटर प्रूफिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 6% है, और बर्जर पेंट का भी ओवरऑल बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूशन 6% है। तो डॉक्टर फिक्सिट नंबर 1, एशियन पेंट्स नंबर 2, बर्जर पेंट्स नंबर 3 मेजर कंट्रीब्यूशन वाटर प्रूफिंग का आज इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में आज ये 3 प्लेयर सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से बहुत सारी सीमेंट कंपनियों ने भी अपने वाटर प्रूफिंग, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग्स को लॉन्च करा है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट के वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और भी दूसरी कंपनीज, लफार्ज, ड्यूरागार्ड, इन जैसी कंपनियों ने भी अपने वाटर प्रूफिंग, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग को लॉन्च करा है। इस मार्केट का पोटेंशियल देखते हुए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी कमी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम इस वीडियोस को आगे और इम्प्रूव कर सकें और आपके साथ अच्छे स्टैटिस्टिक्स के साथ जोड़ सकें। तो आपसे निवेदन है, जुड़े रहें और अपने आइडियाज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से इस वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट ऑप्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, शब्बा खैर, जल्द मिलेंगे। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे डॉक्टर फिक्सिट के ऊपर, क्योंकि हमने पिडिलाइट के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, और अब इस वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री का किंग डॉक्टर फिक्सिट कैसे बना उसके ऊपर भी हमारा वीडियो रहेगा। तो अगर आपको वो वीडियो की जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद,
बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर।